जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बार फिर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जयंत सिंह भदौरिया एक ऐसी न्यूज लेके आया हूं जिस पर आपको बहुत खुशी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर कोई भी एक जवान टीडी जाता है तो उसको पहले उसकी सैंक्शन मिल जाती है, टीडी के साथ उसको पैसा मिल जाता है। पैसा होने के बाद वो अपना टीडी में खर्च करता है, यानी वो किसी भी नेचर ऑफ ड्यूटी में जाता है उसको एडवांस पैसा मिलता है। इसी तरह एक ऐसी स्कीम निकल के आ रही है, यानी क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन पे सिस्टम। क्यों न ऐसा देखा गया है, यानी मैं आपको बता रहा हूं सीजीडीए ने यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने ऐसा महसूस किया है। वो तीनों सेनाओं का ये कंट्रोल करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, नेवी के अंदर जाती है वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है, एयरफोर्स के अंदर जाती है जल्दी इंप्लीमेंट हो जाती है, और सेना के अंदर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी सरकारी वेलफेयर की स्कीम्स हैं या फाइनेंशियल स्कीम है वो जल्दी लागू नहीं होती हैं। क्योंकि अंतर क्या है दोस्तों कि हमारे अंदर ही तो कोई भी चीज है, पहले हम अपना पैसा खर्च करते हैं। जैसे ट्रक क्लेम के लिए बात करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद वो पैसे के लिए हम क्लेम भेजते हैं, क्लेम बनने के बाद वहां पर ऑडिट होता है, ऑडिट होने के बाद आपका पैसा, ऑडिट में बहुत सारी ऑब्जेक्शन मिलती हैं, उसके बाद धीरे धीरे साल, 1.5 साल, 2 साल में पैसा क्लेम होता है। बट बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं, आप पहले पैसा क्लेम करिए उसके बाद अपना काम करिए। तो इसी के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या होने वाला है, किसने किसको डायरेक्ट किया है। तो इस वीडियो को जरा पूरा अंत तक देखें, और ये जो लेटर है मैं आपको पूरा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिया जाएगा। ये लेटर है 7 दिसंबर 2020 का, यानी 2 दिन पहले का। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर फॉर एमओडी आर्मी, एडजुटेंट जनरल एस ब्रांच। उन्होंने लिखा है क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन पे सिस्टम। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दे करके ये बोला है कि आर्मी हैज सफर्ड ड्यू टू डीएडी इज अ डुअल रोल ऑफ पेइंग अथॉरिटी एंड ऑथर, वाइज नेवी एंड एयरफोर्स फॉर PAQ function of the basis of post audit and credit and allowances timely thus delayed पे एंड ऑडिट। यानी कि जो आर्मी में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे पे एंड अलाउंसेस बहुत डिले से जवानों को मिलते हैं, बट एयरफोर्स और नेवी के अंदर कोई भी चीज इंप्लीमेंट जल्दी हो जाती है और पे एंड अलाउंसेस जवान को समय पे मिलते हैं। ये उन्होंने ये सिस्टम देखा। उन्होंने कहा द रिस्पॉन्स ऑफ सीजीडीए की बात कर रहा हूं, एसोसिएट अफसर इज इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन पे एंड अलाउंसेस पार्टनिंग जेसीओ फॉर आर्मी हैज बीन रेदर स्लो. Also in the recent past there are no number of cases which have not been implemented despite of the government orders to be substituted by the CGDA that includes. वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं जेसी और जवान को पता ही नहीं होता है, और पता होता है तो उनको चीजें मिल ही नहीं पाती। उन्होंने 4-5 चीजों का जिक्र किया है। इंप्लीमेंट ऑफ बंचिंग बेनिफिट्स ऑफ PAO एंड JCORs ओपन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे, यानी जो फिक्सेशन पे के अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिलने वाली है, नहीं मिले उनको कुछ पता नहीं। राशन मनी अलाउंस ऑफ अफसर्स, ग्रांट ऑफ HRA बाई POs, ग्रांट ऑफ HRA के बारे में पता नहीं, ग्रांट ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन फ्रॉम द 6th पे कमीशन, वो बहुत सारे 6th पे कमीशन की चीजें जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं। पेमेंट ऑफ पोस्ट क्लेम थ्रू NFT, पेमेंट ऑफ GCS ग्रांट बाई CDA, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पिछले 6th पे कमीशन की क्लियर नहीं हुई है। 7th पे कमीशन भी आ गया, और एयरफोर्स नेवी में सब चीज स्ट्रीमलाइन चलती है। प्रोसेस ऑफ क्लेम्स, मतलब क्लेम्स में एक जवान को इतना सफर करना पड़ा है, बहुत सारे केसेस हैं आर्मी के अंदर पेंडिंग है, और एयरफोर्स नेवी के जो उतनी जल्दी मिल जाते हैं। ग्रांट ऑफ TADA एडवांस ऑफ JCO एंड वार, यानी एयरफोर्स और नेवी में सबको ये एडवांस में मिल जाता है, तो आर्मी में क्यों नहीं मिल सकता? आर्मी में सिर्फ अफसर को मिलता है। अनसेटिस्फाइड रिकवरी, ये तो वो रिकवरी होती है बेचारों की, तो और जब उनसे कोई चीज गलत मिल जाती है तो गलत तरीके से वो पैसे उनकी रिकवरी कर लेते हैं, और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि उसके ऊपर वो किसी कोर्ट में जाए या कहीं अपील करें, कुछ नहीं। वो जो पैसा उन्होंने रिकवरी कर लिया। ऑडिटर फॉर फैसिलिटेटर, बहुत सारी ऐसी चीजें दोस्तों। ये लेटर पूरा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये, और लेटर साइंड बाय लिखा है अखिल कुमार सिंह, कर्नल पे कमीशन सैंक्शन, उन्होंने ये अफसर को दिया है, और इसकी कॉपी की है डायरेक्टर DMA, कॉपी टू उन्होंने ट्राइपास FA, जहां उनको कंसर्न है वहां पर कॉपी किया है, और उन्होंने सजेशन किया क्यों न ये जो मैं क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन पे सिस्टम है, यानी सबका पे सिस्टम एक ही जगह क्यों नहीं कंट्रोल कर दिया जाए। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, अपना जो रिकमेंडेशन है DAD यानी डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फर्दर CGDA के लिए कर दिया है। CGDA ने PCDA इलाहाबाद के लिए दिया है कि इसके ऊपर वो इंप्लीमेंट करने के लिए ये प्रपोजल जल्दी से जल्दी पास करें।
ताकि सेना के जवानों को भी एयरफोर्स और नेवी की तरह अन्य भत्तों का लाभ मिले, जानकारी मिले और उनकी गलत तरीके से कोई रिकवरी न हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसके लाइक करें, शेयर करें और जो भी मेरे सैनिक जीवन चैनल में पहली बार मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।